कभी तुमने ध्यान दिया है कि हम हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, बात करते हैं, भीड़ में रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं कुछ टूटता रहता है। रात को सोते समय या अचानक अकेले में या बिना किसी कारण के मन भारी हो जाता है और तब हम खुद से कहते हैं, पता नहीं क्यों सब ठीक होते हुए भी ठीक नहीं लग रहा। यही है दुख, बिना चोट के दर्द, बिना शब्दों के बोझ। बुद्ध कहते हैं, दुख कोई दुर्घटना नहीं है, दुख जीवन का स्वभाव नहीं है, दुख कोई भगवान की सजा नहीं है, दुख एक संकेत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस संकेत को समझने के बजाय उससे भागने लगते हैं। हम कहते हैं, थोड़ा और पैसा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, कोई अपना मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ये समय निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर बुद्ध चुपचाप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो बाहर से ठीक करने की कोशिश कर रहा है वो अंदर की बीमारी को नहीं देख रहा। जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या आज तक कोई भी चीज तुम्हें हमेशा के लिए खुश रख पाई? पैसा आया, खुशी आई, फिर डर आया कि कहीं चला न जाए। रिश्ता मिला, सुकून मिला, फिर डर आया कहीं टूट न जाए। सम्मान मिला, आत्मविश्वास आया, फिर डर आया कहीं कम न हो जाए। बुद्ध कहते हैं, जहां डर है वहां सुख टिक नहीं सकता, और जहां पकड़ है वहां दुख पैदा होना तय है। हम दुख को गलत समझ बैठे हैं। हम सोचते हैं दुख बाहर से आता है, कोई इंसान देता है, कोई परिस्थिति देती है, कोई समय देता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, दुख अंदर से उठता है। जब जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, तब दुख पैदा होता है। और मज़ेदार बात यह है, जीवन कभी वैसा होता ही नहीं जैसा हम चाहते हैं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है, यहीं से मन थकता है, यहीं से आत्मा भारी होती है। तुम देखो, बच्चा रोता है क्योंकि खिलौना चाहिए, जवान दुखी है क्योंकि कुछ और चाहिए, बूढ़ा परेशान है क्योंकि समय वापस चाहिए। सबका दुख अलग दिखता है, लेकिन जड़ एक ही है, मुझे वो चाहिए जो अभी नहीं है। बुद्ध ने कहा, इच्छा खुद में बुरी नहीं है, लेकिन इच्छा को जरूरत बना लेना यही दुख है। जब तुम कहते हो, अगर ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रह सकता, उसी पल तुमने दुख को जन्म दे दिया। और फिर हम पूछते हैं, क्या दुख का अंत संभव है? बुद्ध कहते हैं, हाँ, लेकिन वो अंत तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है। दुख का अंत कुछ पाने से नहीं होता, दुख का अंत किसी को बदलने से नहीं होता, दुख का अंत दुनिया को सही करने से नहीं होता, दुख का अंत खुद को देखने से शुरू होता है। लेकिन यही सबसे कठिन काम है। दुनिया को दोष देना आसान है, खुद को देखना बहुत मुश्किल। जब कोई हमें दुख देता है, हम कहते हैं वही वजह है, लेकिन बुद्ध कहते हैं वो सिर्फ कारण है, दुख की जड़ तुम खुद हो। ये बात कड़वी लगती है, लेकिन यहीं से मुक्ति शुरू होती है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा दुख मत महसूस करो, उन्होंने कहा दुख को पूरी तरह महसूस करो, बिना भागे। जब दुख आए तो शराब मत ढूंढो, तो मोबाइल मत उठाओ, तो किसी को दोष मत दो, बस चुप होकर देखो ये दुख मेरे अंदर कहाँ उठ रहा है, सीने में, पेट में, सांसों में या विचारों में। बुद्ध कहते हैं, जिस दुख को तुम देख लेते हो वो तुम्हारा मालिक नहीं रहता। हम दुख से डरते हैं, इसीलिए वो बड़ा हो जाता है। हम दुख से लड़ते हैं, इसीलिए वो और जोर पकड़ लेता है। लेकिन जिस दिन तुम दुख से कह देते हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, उसी दिन दुख कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि दुख अंधेरे की तरह है, अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस रोशनी जला दो, और रोशनी का नाम है जागरूकता। बुद्ध ने दुख को मिटाने की नहीं, दुख को समझने की शिक्षा दी, और समझ आ जाने पर दुख अपने आप गिर जाता है, जैसे पकड़ा हुआ हाथ ढीला पड़ जाए। लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हम दुख छोड़ना चाहते हैं, पर पकड़ छोड़ना नहीं चाहते। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम कहते हैं, मुझे दुख नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही कहते हैं, जो मैं चाहता हूं वही होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जब तक होना चाहिए जिंदा है, तब तक दुख जिंदा रहेगा। दुख का अंत संभव है, लेकिन वो तुम्हारी शर्तों पर नहीं। वो अंत समर्पण से आता है, समझ से आता है, स्वीकार से आता है, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब जरा यहाँ ठहरो। पहला सवाल ये नहीं है कि दुख क्यों है। पहला सवाल ये है, हम दुख को पकड़ क्यों लेते हैं? क्यों कोई एक शब्द, एक याद, एक चेहरा, एक घटना पूरे दिन का मन खराब कर देती है? बुद्ध कहते हैं, क्योंकि हम हर अनुभव से मैं जोड़ लेते हैं। कोई अपमान करता है, हम कहते हैं मेरा अपमान हुआ। कोई अनदेखा करता है, हम कहते हैं मुझे नज़रअंदाज किया गया। कोई चला जाता है, हम कहते हैं मुझे छोड़ दिया गया। बुद्ध कहते हैं, यहीं दुख जन्म लेता है। घटना नहीं दुख देती, उससे जुड़ा मैं दुख देता है।
सोचो, अगर किसी अजनबी ने कुछ कह दिया, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही बात अपना इंसान कह दे तो अंदर कुछ टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वहां अपेक्षा थी, और जहां अपेक्षा है वहां दुख का बीज पहले से बोया जा चुका होता है। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा प्रेम नहीं है, अपेक्षा सौदा है। हम कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, और उसी वाक्य में हम अपने दुख की रसीद दिखा देते हैं। हम सोचते हैं अगर लोग हमारी उम्मीदों पर खड़े उतर जाएं तो दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हारी उम्मीदें ही तुम्हारी जेल हैं। दुनिया वैसी नहीं बनेगी जैसी तुम चाहते हो, लोग वैसा नहीं चलेंगे जैसा तुम चाहते हो, और ये सत्य जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी मन हल्का होने लगता है। लेकिन हम इस सत्य से लड़ते हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। बुद्ध कहते हैं जो हो चुका है उससे लड़ना दूसरा दुख पैदा करना है। पहला दुख जीवन देता है, दूसरा दुख मन बनाता है। कोई बात घटती है, वो पहला दुख है। हम उसे बार बार याद करते हैं, सोचते हैं, दोहराते हैं, वो दूसरा दुख है। और मज़ेदार बात यह है, दूसरा दुख हम खुद बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो अनुभव को जी लो या उसे कहानी बना लो, और जैसे ही तुम कहानी बनाते हो दुख लंबा हो जाता है। तुम देखो, घटना एक पल की होती है लेकिन दुख सालों चलता है। क्यों? क्योंकि हम उसे छोड़ते नहीं, हम उसे पहचान बना लेते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा इंसान बन गया, मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। बुद्ध कहते हैं तुम जो सोचते हो कि तुम हो, असल में तुम वो नहीं हो। तुम दुख नहीं हो, तुम टूटन नहीं हो, तुम असफलता नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। और जिस दिन देखने वाला जाग जाता है, दुख टिक नहीं पाता। लेकिन देखने के लिए रुकना पड़ता है, और रुकना हमें नहीं आता। हम हर दुख से भागते हैं, शोर में, काम में, फोन में, नशे में, लोगों में। बुद्ध कहते हैं भागने से दुख नहीं जाता, भागने से दुख पीछा करता है। जिस दुख से तुम भागते हो वो लौट लौट कर आता है, और जिस दुख को तुम देख लेते हो वो धीरे धीरे विदा ले लेता है। ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान है दुख के साथ बैठ जाना बिना उसे बदले, बिना कहे ये अच्छा है या ये बुरा है, बस देखना। जब तुम दुख को बिना नाम दिए देखते हो वो सिर्फ एक अनुभूति रह जाता है, समस्या नहीं। बुद्ध कहते हैं दुख तब तक भारी है जब तक वो मेरा है। जिस दिन वो सिर्फ दुख रह जाता है उस दिन वो हल्का हो जाता है। हम पूछते हैं तो क्या बुद्ध चाहते थे कि हम सब कुछ छोड़ दें? नहीं, बुद्ध चाहते थे कि हम पकड़ छोड़ दें। पकड़ और प्रेम में फर्क है। प्रेम बहता है, पकड़ जकड़ती है। जहां पकड़ है वहां डर है, और जहां डर है वहां दुख निश्चित है। दुख का अंत कोई चमत्कार नहीं है, दुख का अंत एक गहरी समझ है। समझ की सब कुछ बदलता है। समझ की जो आया है वो जाएगा, समझ की जो गया है वो लौटे या ना लौटे। और इस समझ में एक शांति छुपी है। बुद्ध कहते हैं शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम जीवन से झगड़ा बंद कर दोगे। दुख का अंत लड़ाई जीतने में नहीं है, दुख का अंत लड़ाई छोड़ने में है। और जब लड़ाई छूटती है तो मन पहली बार सांस लेता है। यही है दुख के अंत की दिशा। अब यहाँ शब्द कम होंगे लेकिन असर ज्यादा होगा, क्योंकि दुख को समझने के लिए ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, ज्यादा शांति चाहिए। बुद्ध ने जो रास्ता बताया वो सोच का नहीं, देखने का रास्ता है। हम सोचते बहुत हैं लेकिन देखते नहीं, और जो नहीं देखते उसी से परेशान रहते हैं। जब दुख आता है हम तुरंत उसका नाम रख देते हैं, ये डर है, ये गुस्सा है, ये अकेलापन है। बुद्ध कहते हैं नाम देते ही तुम दूरी बना लेते हो, और दूरी बनाते ही तुम सच से दूर हो जाते हो। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है अंदर चल रही आवाजों को बिना रोके सुनना। ध्यान का अर्थ बैठना नहीं है, ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे वैसा ही होने देना। हम ध्यान को भी एक काम बना लेते हैं, मुझे शांत होना है, मुझे दुख हटाना है, मुझे अच्छा महसूस करना है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं यही कोशिश अशांति पैदा करती है। शांति तब आती है जब तुम कुछ पाने की कोशिश छोड़ देते हो। जैसे पानी को पकड़ोगे तो वो बह जाएगा, और हथेली खोल दोगे तो वो ठहर जाएगा। दुख भी ऐसा ही है।
जब तुम कहते हो मुझे ये दुख नहीं चाहिए, तब वो और गहरा हो जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो ठीक है आओ, तब वो अपनी पकड़ खो देता है। मौन में एक अजीब ताकत होती है। मौन दुख को मिटाता नहीं, मौन दुख को पिघला देता है। जब तुम दुख के साथ बिना कहानी बनाए बैठते हो तो दुख एक ऊर्जा बन जाता है, दुश्मन नहीं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा ध्यान में बैठो और दुख हटाओ। उन्होंने कहा ध्यान में बैठो और दुख को देखो। देखना ही उपचार है। जब तुम दुख को देख रहे होते हो तब तुम दुख नहीं होते, तब तुम वो होते हो जो दुख से पहले भी था और दुख के बाद भी रहेगा। लेकिन ये देखने वाला तभी जागता है जब तुम रुकते हो। रुकना हमें डराता है, क्योंकि रुकते ही सब सामने आ जाता है। दबी हुई बातें, अधूरे घाव, पुरानी यादें। हम कहते हैं ध्यान में बैठा और बेचैनी बढ़ गई। बुद्ध कहते हैं बेचैनी बढ़ी नहीं है, वो दिखने लगी है। अंधेरे कमरे में जब रोशनी जलती है तो धूल दिखती है, धूल पैदा नहीं होती। ध्यान रोशनी है और जो दिखने लगे वो खत्म होने लगता है। सांस बुद्ध का सबसे बड़ा साधन थी, क्योंकि सांस वर्तमान में रहती है। तुम दुख में हो तो या तो अतीत में हो या भविष्य में। सांस ना अतीत जानती है न भविष्य, बस आती है, बस जाती है। जब तुम सांस को देखते हो तो तुम अभी में लौट आते हो, और अभी में दुख टिक नहीं सकता। दुख को समय चाहिए, कहानी चाहिए, दोहराव चाहिए। वर्तमान में उसके पास जमीन नहीं होती। बुद्ध कहते हैं जो इस क्षण को पूरी तरह देख लेता है वो अगले क्षण से डरता नहीं। मौन में एक बोध आता है, सब कुछ आता जाता है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, दुख आता है, जाएगा। लेकिन हम कहते हैं ये हमेशा रहेगा। बुद्ध कहते हैं जो भी पैदा हुआ है वो नष्ट होगा। ये निराशा नहीं है, ये मुक्ति है, क्योंकि जो नष्ट होगा उससे चिपकने की जरूरत नहीं। ध्यान में एक पल ऐसा आता है जब तुम खुद को हल्का महसूस करते हो। कोई कारण नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बस हल्कापन। वही क्षण बताता है दुख स्थायी नहीं है। दुख की जड़ अज्ञान है, और अज्ञान का इलाज ज्ञान नहीं, जागरूकता है। ज्ञान तुम्हें बताता है क्या सही है, जागरूकता तुम्हें दिखाती है क्या हो रहा है। और जो दिख जाता है वो पकड़ नहीं पाता। बुद्ध ने कहा मौन में बैठो, भागो मत, लड़ो मत, बस देखो। और देखते देखते तुम पाओगे दुख कहीं बाहर चला गया नहीं, तुम ही दुख से बाहर आ गए। यही है मौन, ध्यान और जागरूकता का मार्ग। यहाँ अब कोई नई बात नहीं कही जाएगी। यहाँ वही बात पूरी तरह उतरने दी जाएगी, क्योंकि सत्य नया नहीं होता, सत्य गहरा होता है। बुद्ध ने मुक्ति को कोई स्वर्ग नहीं बताया। मुक्ति का अर्थ है मन का हल्का हो जाना, जब कुछ भी साबित नहीं करना होता, जब कुछ भी बचाना नहीं होता, जब कुछ भी पकड़ना नहीं होता, वही मुक्ति है। हम सोचते हैं मुक्ति मतलब सब छोड़ देना, घर, रिश्ते, दुनिया। बुद्ध कहते हैं छोड़ना बाहर नहीं होता, छोड़ना अंदर होता है। तुम संसार में रहकर भी मुक्त हो सकते हो और जंगल में जाकर भी बंधे रह सकते हो। बंधन जगह से नहीं, बंधन सोच से बनता है। जब तुम कहते हो कि मुझे ऐसा होना चाहिए, तब बंधन शुरू होता है। जब तुम कहते हो कि यह वैसा क्यों है, तब दुख शुरू होता है। मुक्त व्यक्ति सवाल नहीं पूछता, मुक्त व्यक्ति देखता है। देखता है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, और उसी में एक गहरी शांति छुपी होती है। मुक्ति का एक बड़ा चिन्ह है करुणा। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दूसरों से लड़ना बंद कर देते हो, क्योंकि तब दिखता है हर इंसान अपने दुख से जूझ रहा है। जो गुस्सा करता है वो अंदर से टूटा है, जो चोट पहुंचाता है वो खुद घायल है। बुद्ध कहते हैं जब यह दिखने लगे तो क्रोध पिघल जाता है। करुणा कोई नैतिकता नहीं है, करुणा जागरूकता का फल है। जब अहंकार ढीला पड़ता है तो प्रेम अपने आप बहने लगता है। मुक्त व्यक्ति किसी को बदलना नहीं चाहता, किसी से जीतना नहीं चाहता, किसी को साबित नहीं करना चाहता। वो बस उपस्थित रहता है, और यही उपस्थिति सबसे बड़ा उपहार है। बुद्ध कहते हैं तुम्हारी शांति दूसरों को ठीक करने से नहीं आएगी, तुम्हारी शांति खुद से युद्ध खत्म करने से आएगी। दुख का अंत किसी दिन अचानक नहीं होता, दुख का अंत हर दिन थोड़ा थोड़ा होता है।
जब तुम किसी विचार को पकड़ते नहीं, जब तुम किसी भावना से भागते नहीं, जब तुम किसी इंसान से अपेक्षा कम करते हो, वहीं दुख कमज़ोर पड़ता है। मुक्ति का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है। मुक्ति का मतलब है दुख आए तो भी तुम टूटो नहीं, आंसू आए तो भी तुम खो ना जाओ। दुख आएगा। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि दुख नहीं आएगा, उन्होंने कहा दुख तुम्हारा घर नहीं बनेगा। आसमान में बादल आते हैं, लेकिन आसमान बादल नहीं बन जाता। तुम भी विचार नहीं हो, भावना नहीं हो, दुख नहीं हो। तुम वो आकाश हो जिसमें ये सब आता जाता है। जब यह बोध स्थिर हो जाता है तो जीवन बोझ नहीं लगता। काम होता है, रिश्ते रहते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन अंदर कोई पकड़ नहीं होती। यही स्वतंत्रता है। बुद्ध ने अंत में कोई आदेश नहीं दिया, उन्होंने बस कहा अप्प दीपो भवा, अपना दीपक खुद बनो। मत मानो, मत नकारो, देखो। और जो तुम खुद देख लोगे वो कोई छीन नहीं सकता। दुख का अंत किसी गुरु में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, किसी मंत्र में नहीं है। दुख का अंत तुम्हारी जागरूकता में है। और जब जागरूकता पूरी तरह खिल जाती है तो जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त लगने लगता है। कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं, बस होना, पूरी तरह होना। यही बुद्ध मार्ग है, यही दुख के अंत का मार्ग है। चौथा भाग समाप्त। श्रृंखला पूर्ण।